वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में छात्र फिर करेंगे राज्य गान का गायन। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में छात्र फिर से मध्य प्रदेश के राज्य गान का गायन करेंगे। इसकी शुरुआत 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से होगी। इस दिन से स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो 7 दिन तक चलेंगे। यह गायन प्रार्थना सभा में कराया जाएगा। कोरोना महामारी के पूर्व तक सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही मध्य प्रदेश गान का गायन कराया जाता था। स्कूल बंद होने के साथ ही यह गायन भी बंद हो गया था। लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश गान के गायन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी सरकार ने लिया 2000 करोड़ लोन, 13 दिनों के अंदर तीसरी बार लिया ऋण। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कर्ज ले रही है। पहले से ही 3,27,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ में दबी सरकार ने एक बार फिर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 7.88% की दर से साल 2023 तक शिवराज सरकार इस कर्ज को चुकाएगी। बता दें कि 2 सप्ताह के अंदर सरकार 4000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने 13 दिनों के अंदर यह तीसरी बार लोन लिया है। इंदौर से उड़ानें नहीं बढ़ने का खामियाजा भुगतेंगे यात्री। विंटर शेड्यूल में उड़ानें नहीं बढ़ने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक रूट पर ज्यादा उड़ानें होने से मिलने वाला सस्ती टिकटों का लाभ अब उन्हें नहीं मिल पाएगा। वहीं अब सीजन में यात्रियों को महंगी टिकट खरीदना पड़ेगी। कई साल बाद ऐसा हुआ है कि इंदौर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल में कोई नई उड़ान शुरू नहीं हो रही है। 1 नवंबर से जरूर चंडीगढ़ की उड़ान शुरू हो रही है। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि जब एक रूट पर ज्यादा उड़ानें हो जाती है तो यात्रियों को फायदा होता है। विज्ञप्ति से भ्रम में अभ्यर्थी, पीएससी बोला राज्य सेवा और वन सेवा में भी ईडब्ल्यूएस को मिलेगी छूट। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सेवा और राज्य वन सेवा में न्यूनतम अंकों में छूट मिलती रहेगी। 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति के आधार पर अभ्यर्थियों में भ्रम फैल गया था कि राज्य सेवा वन सेवा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत 10% छूट को लागू नहीं किया गया है। पीएससी ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम राइस स्कूल के निर्माण के लिए सामूहिक भूमि पूजन किया। इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2519 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रदेश के 69 स्कूलों के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, सीएम राइस स्कूल की बिल्डिंग भी भव्य होगी और लैब, मैदान, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी भी होगी। मेरे बच्चों, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मैं सतत कार्य कर रहा हूँ। इसी क्रम में ग्वालियर में शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों ने सीएम राइस स्कूलों के लिए भूमि पूजन किया। इस तिमा में पहली बार नया प्रयोग, अलग अलग नष्ट होगा 19 तरह का कचरा। राजधानी में 18 से 21 नवंबर तक होने जा रहे इस तिमा में साफ सफाई को लेकर इस बार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। गीला सूखा कचरा के साथ 19 प्रकार के कचरे को अलग अलग निष्पादित किया जाएगा। इस कचरे को इकट्ठा कर निष्पादन स्थल तक पहुंचाने के लिए नगर निगम और जिला पंचायत के सफाई कर्मियों के साथ इस तिमा समिति के 400 वॉलंटियर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी में एक हफ्ते में जोर पकड़ेगी सर्दी। मध्य प्रदेश में अगले एक हफ्ते में ठंड जोर पकड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाले हैं। इस वजह से 6 नवंबर से तापमान तेजी से गिरना शुरू होगा। खासतौर पर रात के तापमान में 11 से 17 डिग्री का अंतर आ जाएगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में आसमान साफ रहने से रात से सुबह तक सर्दी महसूस होगी, लेकिन दोपहर का तापमान फिलहाल 30 से 35 डिग्री के बीच ही रहेगा। सुबह और शाम के समय धुंध और कोहरा सा छा सकता है। बिल्कुल खुले स्थानों पर हल्का कोहरा भी छा सकता है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग पर लगाया हजारों का जुर्माना। जबलपुर हाईकोर्ट ने डिंडोरी में नर्मदा पैरामेडिकल कॉलेज को नियम विरुद्ध ढंग से मान्यता देने पर सख्ती दिखाई है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी मेडिकल काउंसलिंग भोपाल पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। केवल इतना ही नहीं, कोर्ट ने छात्रों की फीस भी लौटाने का आदेश दिया है। अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वाग्देवी की मूर्ति को स्वदेश लाने का प्रयास करेगी सरकार। इंदौर के डेली कॉलेज में शनिवार से शुरू हुए 2 दिवसीय यूथ थिंकर सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार की सुप्रसिद्ध वाग्देवी की मूर्ति को लंदन के एक संग्रहालय से वापस स्वदेश लाने के लिए गंभीरता से प्रयास करेगी। मालूम हो कि हिंदू समुदाय की ओर से वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है।
बिजली कंपनी की लोक अदालत 12 नवंबर को प्रकरणों में 30% तक छूट की घोषणा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का ऐलान कर दिया है। शनिवार 12 नवंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। बिजली कंपनी के अधीन आने वाले मालवा और निमाड़ के 15 जिलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत लगेगी। बिजली कंपनी ने घोषणा की है कि शासन से मिली अनुमति के आधार पर लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों में पुराने बकाया पर छूट दी जाएगी। प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में मूल राशि पर 30% तक छूट मिल सकेगी। साथ ही ब्याज में 100% छूट मिलेगी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में बनेगी पर्यटन पुलिस। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब एक और नवाचार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के मुताबिक मध्य प्रदेश में जल्द ही पर्यटन पुलिस का गठन होगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी मीडिया को बताते हुए कहा कि प्लानिंग का खुलासा किया। 12 रुपए सस्ता हुआ खाद्य तेल, 10 किलो लेने पर देना होगा मात्र 130 रुपए का भाव। खाद्य तेलों में गिरावट और सुस्त मांग की चिंताओं को देखते हुए मलेशियाई पाम तेल वायदा पर मुनाफा वसूली और बिकवाली हावी दिखी। इससे वायदा काफी टूट गया। इसका असर हाजिर बाजार पर भी देखा गया और सोया तेल की कीमतों में नरमी रही। इंदौर में सोया तेल 11-12 रुपए टूटकर 1325 से 1333 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। EMA के डॉक्टरों की चेतावनी, इसी हफ्ते आ सकती है कोरोना की नई लहर। कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट मिलने से खेल एक बार फिर पलट गया है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना के नए मामले फिर बढ़ने लगे हैं। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ सब वेरिएंट मिले हैं जो अब कई देशों में पहुंच चुके हैं। इनकी वजह से कई देशों में नए मामलों की संख्या ने रफ्तार पकड़ ली है। बात करें भारत की तो यहां भी ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट पहुंच चुका है और इसके कई मामले महाराष्ट्र और केरल में पाए गए हैं। इंदौर मंडी में फसलों के भाव में तेजी, जिससे किसानों के चेहरों पर आई खुशी। नमस्कार किसान भाइयों, इंदौर मंडी में बिकी सोयाबीन के भाव में बहुत तेजी देखने को मिली है, जिससे किसानों के चेहरे पर बहुत दिनों बाद खुशियां देखने को मिली। सोयाबीन का भाव इंदौर में 5,500 तक देखने को मिला है। हम किसान भाइयों आपको बताना चाहते हैं कि इंदौर मंडी भाव में सोयाबीन के साथ साथ मसूर एवं अन्य फसलों के दाम भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हम अगर अन्य फसलों की बात करें तो मसूर में हमें बहुत तेजी देखने को मिली है, जो कि 6,100 के भाव में बिकी है। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में ग्रेजुएट युवाओं के लिए वैकेंसी। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले आर्मी ऑर्डिनेंस डिपो और यूनिटों में मटेरियल असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। कुल 419 वैकेंसी निकाली गई है। इनमें 171 पद अनारक्षित है, 42 पद EWS, 113 OBC, 62 SC और 31 SC के लिए आरक्षित है। इस भर्ती के लिए www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यूक्रेन से MBBS कर रहे भारतीय छात्र जंग के मैदान में लौटने को मजबूर। 8 माह पूर्व यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र फंस गए थे। इसके बाद भारत सरकार की पहल पर एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्रों को सकुशल वापस लाया गया था। अब यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे 4थे, 5वें और 6ठे वर्ष के छात्रों को उनके मेडिकल कॉलेजों ने बुलाना शुरू कर दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर छात्रों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। वहीं भविष्य की खातिर रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच वहां जाना छात्रों की मजबूरी है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में चलेगा बड़ा अभियान। गृह मंत्री ने सोमवार को अधिकारियों की बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार करने वालों की पूरी तरह से कमर तोड़ने की सरकार ने तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही बड़ा अभियान चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। सोमवार को अधिकारियों के साथ अभियान के लिए बैठक करेंगे। बता दें, प्रदेश में हुक्का लॉन्च और अवैध शराब के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान के खिलाफ पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। इसमें प्रदेश में बड़ी संख्या में हुक्का लॉन्च को बंद कराया और अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए। अब इस अभियान को और तेज किया जाएगा। हजारों कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, 2 माह नहीं होंगे तबादले। मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों अधिकारियों के लिए काम की खबर है। 9 नवंबर से शुरू होने जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण काम के चलते अब 2 महीने तक तबादले नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को भी पत्र लिखा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक है तो विभाग को पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अधिकारियों को हिदायत, मीडिया की खबरों को गंभीरता से ले, अन्यथा मैं एक्शन लूंगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि अखबारों, न्यूज चैनलों के माध्यम से आने वाली खबरों को लेकर सतर्क रहें। अगर खबर गलत है तो उसका खंडन करें और अगर सही है तो उस पर एक्शन ले, अन्यथा मैं अफसरों पर एक्शन लूंगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खबरें छपने पर यह तय कर लेना कि हमें क्या लेना देना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आपको ही लेना देना है। यह अपने विभाग के प्रति जवाबदार है, इसलिए विभाग में जो अच्छा हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करें। जिले में जो भी होता है उसके लिए आप जवाबदार हैं। अच्छे कामों के प्रचार की जवाबदारी सिर्फ जनसंपर्क की नहीं है। इंदौर में होलकरों के महल में बना जीएसटी दफ्तर सबसे साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता माह में शामिल होकर इंदौर का सेंट्रल जीएसटी मुख्यालय इंदौर के सबसे स्वच्छ और हरित कार्यालय में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में तमाम मंत्रालयों व केंद्रीय विभागों में पूरे अक्टूबर स्वच्छता माह आयोजित करने का आह्वान किया था। इंदौर का सीजीएसटी मुख्यालय भी स्वच्छता माह में शामिल हुआ। मुहिम के असर से होलकर कालीन महल में बना केंद्रीय कार्यालय न केवल साफ हुआ बल्कि अब इसके जीर्णोद्धार की भी तैयारी है। उज्जैन में धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्त। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग ने उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता निरस्त कर दी है। कारण शासन द्वारा शिक्षकों को पदोन्नत और पदनाम परिवर्तन न करना है। कहा गया है कि मान्यता निरस्त होने का सीधा फायदा निजी महाविद्यालय को मिलेगा, नुकसान विद्यार्थियों को होगा क्योंकि अब उन्हें अधिक फीस चुकाकर प्रवेश पाना होगा। कमलनाथ बोले, चुनाव नजदीक तो जनता को गुमराह करने सीएम राइज विद्यालयों के बड़े बड़े झूठे सपने दिखा रही सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जारी अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की 18 वर्ष की सरकार में मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा के मामले में निरंतर गर्त में गया है। इसके गवाह खुद आंकड़े हैं और अब चुनावी वर्ष में जनता को गुमराह करने के लिए सीएम राइज विद्यालयों के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्ष से भाजपा की सरकार है। यदि बात करें तो पिछले 18 वर्ष में मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा के मामले में निरंतर गर्त में गया है। यदि देश भर के आंकड़े उठाकर देखे जाए तो स्कूली शिक्षा में मध्य प्रदेश का नंबर बेहद नीचे है। फौरन करा ले पैन कार्ड से जुड़ा ये काम, नहीं तो इस तारीख से देना होगा 10,000 रुपए। जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है वे मार्च 2023 तक 1,000 रुपए फाइन देकर इसे लिंक करा सकते हैं, लेकिन मार्च 2023 के बाद फाइन वाली सुविधा खत्म हो जाएगी और आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वे अवैध करार दिए जाएंगे और इनके यूजर्स इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अल्पसंख्यकों को लोन देने में बैंक देगा विशेष प्राथमिकता, पहले लोन चुकाने वाले भी उठाए फायदा। देश भर में 151 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को बैंक विशेष प्राथमिकता के साथ लोन मुहैया कराएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर बैंकों ने कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। मुरादाबाद भी इन 151 जिलों में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों ने अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे कर्ज धारकों को चिन्हित करना शुरू किया जिन्होंने पूर्व में लिया हुआ अपना लोन चुकता कर दिया है, लेकिन नियमित रूप से लोन की किश्तें नहीं चुकाने के कारण उनकी सिविल खराब हो गई थी। कांस्टेबल जीडी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 24,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल जीडी, एसएसएफ, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के पदों पर भर्ती होगी। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 नवंबर है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।